आप सभी मीडिया के साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि एक शॉर्ट नोटिस में आप सभी लोग यहाँ पर आए। हम पत्रकार वार्ता को स्टार्ट करें उससे पहले पहलगांव में जो हमारे देश के नागरिक वहाँ पर उनकी शहादत हुई है, उन निहत्थे नागरिकों के ऊपर जिस तरीके का हमला हुआ है, सभी परिजनों को और उनके लिए हम जो शहीद हुए हैं, शहीदों के लिए जो वहाँ पर लोग हमारे शहीद हुए उनके लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पत्रकार वार्ता को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ हैं जिला कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट के हमारे जिला अध्यक्ष भाई त्रिलोक जी। इनके साथ है शिवकर्ण चंद्रा जी जो अम्बेडकर सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं दिनेश शाह जी जो पूर्व में राजीव गांधी पंचायती राज के उपाध्यक्ष रहे हैं। भाई बिट्टू जी युवा कांग्रेस महिला ब्लॉक के उपाध्यक्ष। अशोक जी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। और हमारे सेवा दल के चंबा विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं भाई बिट्टू अपने भाई साहब भूपेंद्र जी। आज जिस विषय को लेकर के आपके बीच में हम आए हैं, आप सभी जानते हैं कि लंबे वर्षों से देश के अंदर जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार का क्या रुख था। देश के प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना को लेकर के 3 वर्षों से लेकर के किसी तरह का भी स्टैंड नहीं उनका दिख रहा था। लेकिन आज केंद्र सरकार ने अगर जातीय जनगणना की घोषणा की है, उसके लिए हम सभी लोग तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। लेकिन देश की जनता जानती है, देश का दलित, गरीब, आदिवासी, ओबीसी समाज का हर तबका जानता है कि पिछले 3 वर्षों से जातीय जनगणना की आवाज चाहे सड़क से लेकर के संसद तक की बात हो, हमारे आदरणीय नेता जो न्याय योद्धा हैं, जहां पर अन्याय की बात होती है, अधिकारों के हनन की बात होती है, आदरणीय राहुल गांधी जी देश के उस तबके के साथ खड़ा होते हैं जहां पर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होती है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में की और लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चल करके एक जनसंवाद किया। उस जनसंवाद में जातीय जनगणना को लेकर के, बेरोजगारों की आवाज को लेकर के, युवाओं की आवाज को लेकर के जनसंवाद किया। और आज केंद्र सरकार को उनके इस दबाव के सामने झुकना पड़ा है और हम उसका स्वागत करते हैं कि जातीय जनगणना देश में हो रही है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि जब संसद भवन में या राज्यों में किसी तरह का डिबेट होता था तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुने हुए सांसद थे या राज्यसभा सांसद थे, वो सभी लोग इस चीज का विरोध करते थे और इस चीज को अर्बन नक्सलाइट का एक नारा देकर के कहते थे कि ये तो जातिवादी सोच है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राहुल जी का मानना है कि देश की जनगणना में एक तरह का पूरा एक्सरे किया जाए, सीटी स्कैन हो कि इस देश में कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, व कितने स्वर्ण गरीब हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने लोग हैं जो बीपीएल में हैं। इस तरह का पूरा फॉर्मेट तैयार करके राहुल जी की सोच है कि देश का एक प्रभावी डेटा जो है वो सरकार जो है पब्लिक के सामने और देश के सामने लाए, ताकि आने वाले समय में प्रभावी योजना जनहित में आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, व जो स्वर्ण लोग हैं जो उसमें बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनके लिए प्रभावी योजना बनाई जाए। उस योजना में किस तरह का बजट और किस तरीके का प्रावधान हो, वो अगर डेटा आता है उसके आधार पर होगा। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा व राज्य सरकार द्वारा आज भी जो
SC ST OBC या माइनॉरिटी, उनके लिए बहुत सारी स्कीमें जो है लागू की गई, चाहे SC कंपोनेंट प्लान की बात हो, चाहे ट्राइबल एरिया सब प्लान की बात हो, चाहे बात करूं मैं बैकवर्ड एरिया सब प्लान की। लेकिन बहुत लंबे समय से देश में कितने आदिवासी हैं, कितने SC हैं, कितने OBC हैं, या कितने गरीब लोग हैं, उसका प्रभावी डाटा ना होने के कारण आज जो है उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी है। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जब किसानों के खिलाफ एंटी फार्मर बिल जो केंद्र सरकार लेकर के आई थी, केंद्र सरकार मात्र उसको पारित करने जा रही थी, वो बिल जो है ड्राफ्ट किए गए थे अडानी और अंबानी द्वारा, पूरा देश सड़कों पर उतरा, राहुल जी ने उनकी आवाज उठाई और उन बिलों को वापस लेना पड़ा।